हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ये आप सबको पता है कि रोज़ का रोज़ हम साइंस से 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम जो आने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फिजिक्स का 25 क्वेश्चन रहेगा, फिर केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन रहेगा और देन आफ्टर बायोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये टोटल 75 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कोई भी कमी अगर नज़र आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो प्रॉब्लम फिर से ना दिखे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य करता है। तो इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही इस बार पूछा गया था बीपीएससी में, आपको पता है। तो स्थैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाले इम्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो ये नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये गति का नियम लागू होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है ये कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो किसका? पास्कल के सिद्धांत का। और पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का जो होता है ये समान त्वरण होता है और दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी जो होता है वो शून्य नहीं हो सकता है कभी भी। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश जो है ये किस रंग का दिखाई देगा? तो ये काला दिखाएगा। और फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये लाल, नीला और हरा। ओके। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी का। और सबसे ज्यादा जो होता है ये किसका होता है? ये रेड लाल रंग का होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है कौन सा? ये होता है सफेद। और फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये फिल्म कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो ये 6500 के। ओके। और मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम को कोटि क्या है? तो ये 106 ओम है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये यूरेनियम का होता है। और माइका है तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है तो ये कितना होता है? ये होता है 30,000 सेल्सियस से 35,000 सेल्सियस तक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन आज का लास्ट फिजिक्स का। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और त्वरित चालक का आविष्कार किससे किया गया था? तो ये तांबे के प्रयोग के लिए किया गया था। ओके। 100 वॉट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? तो ये जो होगी ये 1 यूनिट होगी। एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो ये कितना होगा? ये 5 रुपए। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये विभवांतर की इकाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है,
डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये क्या है? CaCO3 MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब अगर इसका रासायनिक फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए, केमिकल फार्मूला पूछा जाए, तो ये क्या होगा? तो ये आप नोट कर लीजिए, दैट इज CaSO4 हाफ H2O। ओके। फिर है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है, क्या होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा? ये होगा CaOCl2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेस्टस किससे बनी होती है? तो ये जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट का। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं? तो ये यशद लेपन कहते हैं। चूहों को मारने की दवा है तो ये जिंक फॉस्फाइड है। और रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? तो ये जिंक फॉस्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक जो है ये चांदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। और वह वैज्ञानिक कौन है जिसने रेडियम की खोज की थी? तो ये मैडम क्यूरी ने की थी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये जर्मेनियम है। और लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पोटेशियम जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो है ये मुख्यतः क्या होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही करती है। फिर कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। ओके। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है लाफिंग गैस ये क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका केमिकल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? तो ये है N2O। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का क्या कारण है? तो ये NO2 और SO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ये किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये स्टोन कैंसर आप ये मत सोचिए कि आपके बॉडी के अंदर जो होना है, आपके बॉडी के अंदर स्टोन कैंसर होना है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने का मतलब यह है कि अम्लीय वर्षा के कारण पत्थर मार्बल का जो मलिन किरण होता है तो ये किसके कारण होता है? तो ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है, पत्थर स्टोन कैंसर जो होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। और अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो ये He+O2। ओके। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अब बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस जो हैं ये 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो ये वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। और कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस TB। ओके। अन्य सेरल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में लवण का मुख्य उपयोग जो है ये भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये 45 ग्राम लेना चाहिए। और एनोस्मिया कहते हैं
घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ये ताजा पुष्प समूह है। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेफ्लेशिया है। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये क्या है? ये है रेफ्लेशिया। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है? तो ये है वुल्फिया ग्लोबोसा। ओके, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये पुष्प है। और प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो ये तना, आलू है, रूपांतरित तना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेस मेकर का कार्य जो है ये है क्या? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। और मानव रुधिर का पीएच जो है ये 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो यहाँ पे 80% लिखा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू गूगल अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको याद रखना है कि 90 से लेके 92% जो होता है ना, ये वाटर होता है। और 7% जो होता है ये प्रोटीन होता है। और 0.9% आपका लवण होता है। और 0.1% जो होता है ये ग्लूकोज होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो ये करता है यकृत। और मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा। और उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। और सफेद रक्त कण डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 68 बीपीएससी में घुमा के पूछा गया है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही टॉप मोस्ट 75 क्वेश्चंस के साथ जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।